गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 एलिमेंट मैथ की बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आज हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? बाइनरी ऑपरेशन में हम जनरली एक सेट ले लेते हैं। मान के चलो कोई एक ए सेट ले लिया, उसके अंदर से हमें कोई भी दो एलिमेंट्स उठाने हैं। जैसे ए कॉमा बी, हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। इन दोनों से कोई भी चीज ऑपरेट करके हमें एक और न्यू एलिमेंट मिलेगा, वो एलिमेंट भी ए सेट का ही रहना चाहिए। मतलब जब हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे ए कॉमा बी, वो बिलोंग करेगा किससे? करेगा ए से करेगा। वो किससे करेगा भाई? ए से करेगा। अगर कोई नंबर दे के रखता है कि नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, तो ए कॉमा बी वो बिलोंग कर जाएगा नेचुरल नंबर से। ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर जाएगा? नेचुरल नंबर से। तो बाइनरी ऑपरेशन में आपके पास जनरली दो चीज होती है। दो कौन कौन से पॉइंट होते हैं? ये आपका बाइनरी ऑपरेशन हो गया, फर्स्ट होता है आपका कम्यूटेटिव, और सेकंड आपका होता है एसोसिएटिव। ठीक है भाई। बाइनरी ऑपरेशन को जनरली डिनोट किससे किया जाता है? इसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। अब लिखते कैसे हैं? स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए, जो दो एलिमेंट्स का जो भी कोई न्यू रिलेशन बनेगा वो सेट ए से ही बनेगा। जो दोनों पॉइंट से रिलेटेड रहेंगे ए से। अब कम्यूटेटिव में दो पॉइंट आपके पास है, ए स्टार बी, ये इक्वल रहना चाहिए किससे? बी स्टार ए से। जो ए कॉमा बी है ये फॉर ऑल बिलोंग्स करेगा किससे? ए सेट से। जब हम सेट ए लेके चलेंगे तो सेट ए लिखेंगे, नेचुरल नंबर बोलेगा तो नेचुरल नंबर लिखेंगे, और रियल बोलेगा तो रियल। मतलब जो भी कुछ वो देगा वो आपको लिखना पड़ेगा। एसोसिएटिव में आपको क्या करना है? ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इज इक्वल टू आना चाहिए ए स्टार बी स्टार ऑफ सी के। ये दोनों LHS बराबर RHS के आने चाहिए। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? तीन एलिमेंट्स हैं, ए कोमा बी कोमा सी, फॉर ऑल। ये निशान फॉर ऑल का है। ये बिलोंग किससे करेंगे? जेड हो या फिर सेट ए हो या फिर नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो, एनीथिंग एज, कुछ भी। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन। लेट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, ये आपको दे के रखा है। इसके आधार पे आपको पूरा प्रूव करना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ आपको 3 स्टार 4 दे देगा, तो ए के स्थान पे 3 रखना है, बी के स्थान पे कितना रखना है? 4। तो 3 + 4 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 7। ये आपका उस हिसाब से सॉल्व करना है आपको। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज में क्या होगा आपका? एक तो आपका एडिशन, और सेकंड आपका मल्टीप्लीकेशन। ये दो पॉइंट। अगर आपको बात करता है ये नेचुरल नंबर की या किसी भी नंबर की आपसे बात करता है, तो इन दो केस में रेयर चांस से ऐसे कोई क्वेश्चन मिलता है। पहला ही क्वेश्चन है वैसे एलिमेंट के मैथ का, पहले इस एक्सरसाइज का। उस क्वेश्चन में आपको नॉर्मली ए स्टार बी 3a + 2b ऐसे करके दे रखा है। वो इनके हिसाब से तो बराबर होता नहीं है, बट वो बिलोंग करने के लिए बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब हम उसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट रख लेंगे, ए और बी रखेंगे, वो भी नेचुरल रखना है, तो हमारा आंसर नेचुरल में ही आएगा। वो एडिशन है, मतलब प्लस का निशान लगा हुआ है, इसकी वजह से वो हम क्या कर देते हैं उसको ड्यू टू एडिटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रूव कर देते हैं। तो एडिशन में कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे हम ए स्टार बी हमने 2 + 3 ले लिया, ये कितना होता है? 5 होता है। और 3 + 2b में लेके चलूँ तो वो भी कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। ऐसे मैं 2 × 3 लेके चलूँ, 2 × 3 कितना हो गया? 6। और 3 × 2 लेके चलूँ, ये भी कितना होता है? 6 होता है। तो दोनों ही मीनिंग में आपका कैसा आ रहा है? बराबर। मतलब बराबर कैसे आ रहा है? ए स्टार बी 5 आया, और बी स्टार ए बी कितना आया? 5 आया। ए स्टार बी 6 और बी स्टार ए बी कितना आया? 6। मतलब दोनों ही केसेस में बराबर होता है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अगर पर्टिकुलर किसी नंबर की बात करता है तो वो हो जाएगा। मतलब वो कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। अगर केवल और केवल एडिशन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से प्रूव करने के लिए बोलता है आपको। दूसरी कंडीशन आपके पास है, थर्ड पॉइंट, एक तो सब्सट्रैक्शन होता है आपका, और एक होता है आपका डिवीजन। सब्सट्रैक्शन आप जानते हो, माइनस करना है आपको। जैसे लेट में ऊपर से इसी एग्जांपल में ले लूं, 2 - 3 बराबर कितना था? -1। 3 - 2
उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि ए स्टार बी है, स्टार बी बराबर किसके आना चाहिए, बी स्टार ए के। ए स्टार बी का रिलेशन मुझे माइनस बी कर रखा है, वो लेके चलना है, तो 2 - 3 मैंने -1 किया, 3 - 2 करता हूँ तो प्लस का क्या आता है 1। अब सेम डिवीजन में मैं करके चलूँ, 4 मैंने लेट कर लिया, 4/2 ले लिया, तो कितना आया 2। अब मैं इसका उल्टा करूँ 2/4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। क्या इक्वल है, नहीं है, ये नेचुरल नंबर है, ये आपका रेशनल में भी आ रहा है। ठीक है भाई, तो इन दो केसेस में आपका कभी भी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में आप नेचुरल नंबर या इनकी बात करें तो ये आपका कम्यूटेटिव एसोसिएटिव नहीं होगा, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ए बी सी आपके बिलोंग है, जो फोरऑल सेट होगा, नेचुरल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, एनीथिंग एज कुछ भी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं पूरा, उसमें बताएंगे आपको। एक चीज और है, एक तो आपके पास है आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें जो आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट में आप क्या करते हो, जैसे ए स्टार बी है तो यहाँ लिखोगे ए स्टार ई इज इक्वल टू ए बराबर ई स्टार ए। बात है कि है मतलब ए सेम खुद के बराबर ही आपको रखना है। यहाँ पे जो ई हमने लिया है, ई क्या कहलाएगा आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। एक तीसरा पॉइंट आपके पास आता है, ये तीसरा पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट इनवर्स, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब एग्जिट करेगा, जब आपका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट करेगा। मतलब कैसे करेगा, ए स्टार बी आपको बराबर रखना है ई के, यहाँ से ए स्टार बी बराबर ई के रख के यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे। बी इनवर्स कहलाएगा ए का, मतलब बी इज द इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, ऐसे बी बराबर आपका ए इनवर्स कहलाएगा। जो बी की वैल्यू आप निकालोगे वो किसके रूप में निकलेगी, ए के रूप में निकलेगी, तो वो आप उसको क्या बोलोगे, ए इनवर्स बोलोगे। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बताते हैं। ये क्वेश्चन है, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1, ये प्रूव करना है आपको। बाइनरी ऑपरेशन, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्टिबल, सब कुछ इसी में है। मतलब एक ही क्वेश्चन से आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त होने जा रही है भाई, करनी है आपको। तो ए स्टार बी बराबर कितना है, ए प्लस बी प्लस 1 है। बाइनरी ऑपरेशन, पहला पॉइंट लेते हैं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको करना क्या है, कम्यूटेटिव, तो आप लिखोगे फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए आपको कंडीशन पता है कि ए स्टार बी बराबर किसके रहना चाहिए, बी स्टार ए के रहना चाहिए। तो ए स्टार बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस 1, और बी स्टार ए की क्या हो जाएगी, मतलब यहीं से देख लो, ए के स्थान पे बी कर दिया आपकी बार, और बी के स्थान पे क्या कर दिया ए, तो जहां ए है वहां क्या कर दो बी, और बी के स्थान पे क्या कर दो ए प्लस में 1। या फिर सिंपल है कि दो एलिमेंट है आपके पास, उन दोनों का रिलेशन क्या दे रखा है, दोनों को जोड़ रखा है, प्लस में कितना कर रखा है 1। ऐसे ये दो एलिमेंट है, ये तो सेम है, दो एलिमेंट ये हो गए, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और प्लस में कितना कर दिया 1। ये आपका हो गया कम्यूटेटिव, दोनों को देखो बराबर है ना, बराबर है, तो आप क्या लिखोगे, ए स्टार बी बराबर है बी स्टार ए, फॉर ऑल ए जो कॉमा बी है वो बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, सो इट इज कम्यूटेटिव। ये आपका कम्यूटेटिव हो गया। पॉइंट नंबर 2 सेकंड है आपका एसोसिएटिव। बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब दोनों पॉइंट आपके प्रूव हो जाएंगे, मतलब ये कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएटिव में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी बराबर ए स्टार बी स्टार ऑफ सी। जैसे ट्रांजिटिव में हमने तीसरा पॉइंट ऐड किया था, ऐसे ही एसोसिएटिव में तीसरा पॉइंट ऐड करते हैं। तो ए स्टार बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ध्यान से देखना है, ए प्लस बी प्लस में 1 है, और यहाँ क्या लिख रहा है, स्टार सी बराबर ए स्टार, पहले ब्रैकेट खोलते हैं, बी स्टार सी, मतलब दो पॉइंट है, दो पॉइंट का रिलेशन कैसे है, दोनों को जोड़ रखा है, प्लस में कितना कर रखा है 1। ऐसे बी प्लस सी दोनों को जोड़ दिया और प्लस में कितना कर दिया 1। अब ध्यान देना, ये ए के स्थान पे रखना है, ये बी के स्थान पे, यहाँ उठा के रख दो डायरेक्टली, और ये ए के स्थान पे ए है और बी के स्थान पे ये पूरा है। तो करना क्या है, इन दोनों को पहले तो जोड़ना है, ये जोड़ रखे दोनों को, और प्लस में कितना कर रखा है 1 कर रखा है, तो पहले दोनों को जोड़ लो, ए प्लस बी प्लस 1 पहला लिख दिया, प्लस में कितना कर दिया दूसरा वाला सी कर दिया, और प्लस में कितना है 1 है, प्लस में 1 कर दिया बराबर। फिर इसको देखते हैं, पहले ए प्लस बी करना है, मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना, दोनों को जोड़ दिया, और प्लस में कितना करना है 1 करना है, प्लस में 1 कर दिया। तो भाई ए प्लस बी प्लस सी, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, बराबर ए प्लस बी प्लस सी, और 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, मतलब दोनों कैसे आए, बराबर आए। तो लिखना है आपको ए स्टार बी
स्टार ऑफ सी बराबर ए स्टार बी स्टार ऑफ सी इक्वल आगे फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी ये बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से, हेंस इट इज एसोसिएटिव। ये आपको लिखना है नीचे, इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है, हेंस द फंक्शन इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, सो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन, सो इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन। फर्स्ट पॉइंट आपका बाइनरी प्रूव हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपको लेना आइडेंटिटी एलिमेंट। आप यहाँ सेकंड लिखोगे फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कंडीशन आपको पता है क्या होती है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए के होती है। तो ए स्टार ई होता है क्या है भाई, बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में ए स्टार ई, बी के स्थान पे कितना रख दिया, ई रख दिया बस, तो जहां बी है वहां ई रख दो, ए प्लस ई प्लस 1 बराबर ए से ए कट गया, मतलब बराबर क्या बची 0, और ई इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया भाई, माइनस का 1, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ई बराबर -1 आया। जो पॉइंट्स है आपके वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। क्या -1 रियल नंबर में आता है, यस। अगर ये पॉइंट यहाँ होता है नेचुरल नंबर n और ई आया मेरा -1, तो हम यहीं पे क्या लिख देते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिट। अभी वो एग्जिट कर रहा है तो हम आगे करेंगे किसके लिए, इन्वर्टिबल के लिए। तीसरा पॉइंट है आपका इन्वर्टिबल, फॉर इन्वर्टिबल फंक्शन। और इन्वर्टिबल में क्या होता है भाई, ए स्टार बी बराबर रखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट के ई के। ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस में 1, ए प्लस बी प्लस में 1 बराबर ई की वैल्यू कितनी आई, कहाँ गई, माइनस का 1, ए प्लस बी, इस 1 को इधर भेजा तो -1 कितना हो गया, माइनस का 2। यहाँ से b की वैल्यू निकालनी पड़ती है आपको, b इज इक्वल टू -2 माइनस ए, ये आपका क्या हो गया, इनवर्स। जो b है वो किसके बराबर होता है, a इनवर्स के, तो a इनवर्स बराबर हो गया आपका -2 माइनस का a, ये आपका a इनवर्स है। सो इनवर्स इज एग्जिट, कैसे लिखोगे, -2 माइनस a, ये आपका बिलोंग करेगा रियल नंबर से। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। इसी के साथ पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, आपको पूरा क्वेश्चन करना है, एक एक पॉइंट पढ़ना है, एग्जांपल देखने हैं और एक्सरसाइज आपको करनी है। बेसिक चीज और एक क्वेश्चन पूरा मैंने बता दिया जो इस एक्सरसाइज में है। दैट्स ऑल।